नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण लतिका भाग 2। बच्चों, आज इस किताब से हम एक और नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है करना है कुछ काम, जिसे आप अंग्रेजी में डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। यह पृष्ठ संख्या 24 में दिया गया है और इसका असल नाम यानी कि इस पाठ का करना है कुछ काम, इसका असल नाम है क्रिया, जिसका अर्थ होता है काम। तो चलिए बच्चों, क्रिया को अर्थात काम को हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? समझने का, देखने का, सुनने का काम करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? सोया हुआ है। आप कह सकते हैं बच्ची सोई हुई है, पर काम क्या हो रहा है? सोना। अगले चित्र में एक लड़की है जो लिख रही है, तो उसका काम क्या हो रहा है? लिखना। तो ये क्या काम कर रहे हैं? सोने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी चित्रों के माध्यम से कामों को अर्थात क्रियाओं को समझते हैं। आप देख सकते हैं पहले चित्र में, जो कि बाईं तरफ दिया गया है, यहाँ कुछ नर्तकियाँ नाच रही है। तो इनका काम क्या हुआ? नाचना। और दाहिनी तरफ जिस चित्र में दिखाया गया है, एक लड़का माइक लेकर गा रहा है, तो उसका काम क्या हुआ? गाना। तो नाचना, गाना, ये सब क्या है? काम है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चित्रों के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ा रहा है, तो हम कह सकते हैं घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ काम हो रहा है दौड़ने का। अगले चित्र में आप ध्यान दें, एक बच्चा है, कह सकते हैं बालक है, वह गुब्बारा फुला रहा है। तो ये फुलाना, गुब्बारा फुलाना भी एक काम है। अब समझते हैं कुछ पशुओं के नाम से भी। जैसे बाईं तरफ जो चित्र दिया गया है, वह एक बिल्ली है जो कि क्या कर रही है? दूध पी रही है। तो इसका काम क्या है यहाँ पर? दूध पीना। तो ये पीना शब्द जो है या पी रही है जो बात कही गई है, ये क्या है? काम है। इसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। अगले चित्र में जो कि दाहिने तरफ दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता गुस्से में आके भौंक रहा है। तो उसका काम क्या हो रहा है? एक तो वो हो सकता है गुस्सा कर रहा है, और दूसरा जो हमें दिख रहा है कि वह भौंक रहा है। तो भौंकना इस कुत्ते का काम है। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, वह सांस लेना या हमारा पलके झपकाना या फिर आसमान में बादल गरजना, ये सब कुछ काम है। तो चलिए बच्चों, अगले चित्र को देखते हैं। आप बाईं तरफ देख सकते हैं चित्र में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? खेलना। दाहिने तरफ चित्र में देखें, दो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ काम ही हो रहा है पढ़ने का। तो इसे कहते हैं क्रिया। पढ़ना, खेलना, ये सब क्रिया शब्द है। आप देख सकते हैं यहाँ बाईं तरफ बादलों का चित्र लिया है। बादल जब गरजते हैं तो बिजली चमकती है और बरसात होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? बिजली चमक रहे हैं और बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं बिजली का चमकना और बारिश का गिरना यानी कि बारिश होना, ये भी क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ
दाहिनी तरफ एक चित्र है जहाँ पे सितारे हैं, तारे हैं जो चमक रहे हैं। तो इन तारों का चमकना ही क्रिया है, काम है। पत्ते गिर रहे हैं, कहाँ से? पेड़ों से या पेड़ से। तो इन गिरते हुए पत्तों को आप देखें, ये भी एक क्रिया का ही रूप है। यानी कि अगर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वो गिरना, वो गिर जाना, वो भी एक क्रिया है। दाहिनी तरफ आप देखें, कुछ बच्चे तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम है तैरना। तो ये तैरना भी एक क्रिया ही है बच्चों। तो अगले चित्र को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक धोबिन है, वह क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। यानी कि धोबिन हो या माताएं हो या फिर मैं, आप, अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो हमारे द्वारा धोया जाना, मतलब कुछ भी धोया जाना, कपड़ा धोना, फल धोना, साग सब्जी धोना, तो ये धोना शब्द जो है ये भी क्रिया है। अगले चित्र में आप ध्यान दें, एक लड़का जो है पहाड़ चढ़ रहा है। यानी कि यह चढ़ाई इस चित्र में दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति है जो पहाड़ चढ़ रहा है। तो वो यह चढ़ना भी एक कार्य है। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे होंगे, बाईं तरफ जो चित्र है वहाँ एक लड़का है जो दौड़ रहा है। तो बच्चों, आपका, मेरा, किसी के द्वारा भी दौड़ना, यह दौड़ शब्द ही क्या है? क्रिया शब्द है। दौड़ना शब्द जो है वह क्रिया है। अर्थात हमारे द्वारा अथवा किसी पशु पक्षी के द्वारा अथवा फूल का खिलना, बारिश होना या फिर कुछ भी जो हो रहा है अथवा हो चुका है अथवा होने वाला है, इन बातों को दर्शाया जाता है जिन शब्दों से वह क्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि आपका हाथ धोना भी, आप देख सकते हैं नल से पानी गिर रहा है अथवा बह रहा है। तो बहना, गिरना, ये क्या है? क्रिया शब्द है। और यदि हम हाथ, मुंह, पैर धो रहे हैं, वो धोना भी क्या है? एक क्रिया ही है। बच्चों, आपके पुस्तक में यह 7वां अध्याय है जिसका नाम है करना है कुछ काम। यहाँ भी चित्र के माध्यम से ही डूइंग वर्ड्स यानी कि क्रिया शब्दों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आप जरा चित्र को ध्यान दें कि इस चित्र में 2 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं वे फुटबॉल खेल रहे हैं। आसमान में चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। और कुछ व्यक्ति है जो चल रहे हैं। चलना, उड़ना, खेलना। आप आगे देखें चित्र में और ध्यान दें तो एक व्यक्ति जो है वो पहाड़ चढ़ रहा है, यानी कि ऊपर चढ़ रहा है या फिर ऊंचाई पर चढ़ रहा है। तो यह चढ़ना। आप साथ ही साथ वही ध्यान दें कि एक फूल खिला हुआ है, यानी कि फूल का खिलना भी क्या है? डूइंग वर्ड यानी कि क्रिया शब्द है। करना है कुछ काम यानी कि काम, काम शब्द है यह। और आगे देख सकते हैं एक महिला है, एक औरत है जो कपड़े सुखा रही है। तो सुखाना ये शब्द भी काम है यानी कि क्रिया है। वहीं पर एक धोबी है जो कपड़े धो रहा है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, धोना, सुखाना, तैरना, ये सब क्रिया शब्द ही है। साथ ही साथ इसी पिक्चर में आप देखें, इसी चित्र में आप देखें कि एक बच्चा जो है, माफ़ कीजिए, एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे जो है वो तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो इनका तैरना, ये सब क्या है? काम। अर्थात किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी काम डूइंग वर्ड्स यानी कि क्रिया शब्द कहलाते हैं। आगे क्या लिखा है देखते हैं। इस चित्र में सब कुछ
कर रहे हैं, यानी कि इस चित्र में जो कुछ भी दिख रहा है आप सभी को, ये सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। भले ही वह चिड़िया के द्वारा हो रहा हो, अथवा इंसान के द्वारा हो रहा हो, अथवा फूल के द्वारा हो रहा हो, यानी कि हर किसी का कुछ भी करना काम कहलाता है। तो आशा करती हूँ इन शब्दों के माध्यम से आपको काम शब्द अर्थात क्रिया शब्दों का ज्ञान अवश्य हो गया होगा। तो बस बच्चों, आप सभी पाठ को अच्छे से पढ़ें और इन क्रिया शब्दों को समझने का प्रयत्न करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।